हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम एक सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का से एक स्टेप आगे है। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे फिर आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इससे पहले थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जो कि हर साल एवरी ईयर सेम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब हर साल प्रिंसिपल सेम लेते हुए, अगर 3 साल का लेना है तो हर साल प्रिंसिपल सेम रहेगा, उसमें हर साल के लिए अपन इंटरेस्ट निकालते हैं और उसको ऐड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, या तो फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में देखा इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे लगता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें हमने देखा कि सेम हर साल सेम प्रिंसिपल रहता है, बट इसमें हर साल डिफरेंट प्रिंसिपल होता है। अब वो कैसे होता है देखते हैं। जैसे हमने पहले साल एक प्रिंसिपल लिया, इस पर एक इंटरेस्ट निकाला I1। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो दूसरे साल का प्रिंसिपल हमारा P2 होगा वो हो जाता है हमारा P1 प्लस I1। मतलब पिछले साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के नया प्रिंसिपल बनता है। अब इस प्रिंसिपल पर फिर हम इस साल इसका इंटरेस्ट I2 निकालते हैं। इसी तरह अगला P3 तीसरे साल के लिए ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर के लिए P3 निकालने के लिए P2 प्लस I2। मतलब ये वाला प्रिंसिपल और ये वाला इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, नया प्रिंसिपल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके फिर नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है जिससे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फिर इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमें लगता है। ठीक है, हमने देखा कैसे लगता है। एक रियल एग्जांपल समझ लेते हैं, इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं जिसकी हमने FD करी बैंक में जाके, ठीक है, जिस पे हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, वो हमें 2 साल की करी। ठीक है, 2 साल की हमने। तो पहले साल अलग अलग केस देखेंगे। फर्स्ट ईयर क्या होगा, हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम वैल्यू रख के तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमारा I1 आ गया। अब सेकेंड ईयर में हम फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम P का मान यहाँ पे 100,000 रख देते और हम कैलकुलेट कर लेते, आंसर हमारा सेम 100 आ जाता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमारा P2 है ये निकालेगा हमारा पिछले वाले P प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के, ये हमारा नया प्रिंसिपल बनेगा। रेट इंटरेस्ट सेम रहेगा, टाइम 1 ईयर ये निकालेंगे। अब पहले हमारा प्रिंसिपल 1000 था तो 1000 प्लस 100 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 1 साल के लिए अपॉन 100। तो क्या हो जाता है 1100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 100 सीधा जाता है 110 रुपये। तो दूसरे ईयर का हमारा इंटरेस्ट हो जाता है 110 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, दोनों जोड़ देंगे हम। 100 प्लस 10, 210 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हम बाइफरकेट करके, मतलब अलग अलग ईयर को निकाल के ऐसे टोटल कर सकते हैं। फिर इससे हमें समझ में आए क्यों हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है। इसीलिए हमने कहा था इसमें प्रिंसिपल सेम रहता है हर साल, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता है एवरी ईयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। इसका अमाउंट A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला हो जाता है। इसमें A हो जाता है हमारा अमाउंट, P हो जाता है प्रिंसिपल, R हो जाता है रेट एंड T हो जाता है हमारा टाइम। ठीक है, अब
ये तो निकाला है हमें अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो हमें लास्ट में मिलने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई बोले तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो फाइनल टोटल अमाउंट आया और इनिशियल सबसे शुरुआत में प्रिंसिपल क्या था, इनको माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये है, रेट 10% टाइम 2 साल के लिए। इसका अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम निकालेंगे अमाउंट पहले तो 1000 प्लस 1 प्लस रेट 10/100 की पावर 2। बस हमने कुछ नहीं किया है, ये सारे वैल्यूज जो हैं हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा निकलेगा अमाउंट 1 प्लस 0.1 की पावर 2, 1000 इंटू 1.1 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलता है 1.21, ये आप सॉल्व कर लीजिए 1000, तो इससे हमारा निकलता है 200 रुपये। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब कोई बोले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है निकला हमारा 1210 रुपये, प्रिंसिपल था हमारा 1000 रुपये और 210 रुपये ये हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले से निकाल लिया और ये हमने ब्रेक करके निकाला। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये तो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ हो गई। अब ईयर वाइज अगर कोई बोले तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जैसे फर्स्ट ईयर का आपको निकालना है तो फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ रहेगा, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट आपका जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया। सेकेंड जब आपको ईयर का निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना है, जो इसका P2 है, नया प्रिंसिपल जो रहेगा वो पुराने प्रिंसिपल प्लस जो पहले का इंटरेस्ट निकला, इन दोनों को मिला के नया प्रिंसिपल बनेगा, जो कि यहाँ रखेंगे हम, और फिर कैलकुलेट करके जो निकलेगी वैल्यूज़ वो हमारी होगी दूसरे साल का इंटरेस्ट। ये 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 110 रुपये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 210 रुपये। ये बेसिक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, बट आपको 2 साल 3 साल 4 साल आगे एडवांस अगर क्वेश्चंस आएँ तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज़ करते आना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको बोलता है अच्छा, उससे शॉर्टकट से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था कि हर साल प्रिंसिपल सेम रहे, उस पर जो इंटरेस्ट निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट। हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है तो निकलता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने ऊपर केस में देखा कि मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये है, रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 2 साल है। तो हम दोनों निकालेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या होगा P इंटू R इंटू T/100। सारी वैल्यूज इस पर पुट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकलता है 200 रुपये। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम अभी निकाल चुके हैं सेम केस के लिए, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 210 रुपये। अब हम इसको देख के बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा है, और इनका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 210 माइनस 200 इक्वल टू 10 रुपीज़, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम ये दे दिया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 2 ईयर वाले केस में। 2 ईयर वाले केस में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, P R/100 की पावर 2, ये आप डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आपको 2 साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 3 इयर्स के लिए बोला जाए तो 3 इयर्स वाले केस में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P R/100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस R/100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 3 साल का, ये हो जाता है 2 साल का। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो आपको केस दिया गया है उसका पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, जितने भी साल का पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा जो इससे डायरेक्ट फॉर्मुलेशन निकलता है। ठीक है, अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है, डायरेक्टली आंसर पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर फॉर्मूले में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत भी आ सकता है, तो उस केस में आप कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग निकालें, फिर दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं हम,
कंपाउंडिंग, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंडिंग। अब अभी तक हमने देखा कि हर साल, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हर साल 2 साल 3 साल मतलब 1 2 3 पूरे राउंड ऑफ ईयर के लिए अगर निकाला जाए तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हाफ ईयरली आधे साल का, या फिर 6 मंथ 6 मंथ्स, या फिर क्वार्टरली 3 मंथ्स, इस वाले केस में अगर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में तो है, ठीक है कि आप टाइम में 0.5 कर दीजिए तो ये आपका 6 मंथ्स आ जाता है, और टाइम को 0.25 कर दीजिए तो आपका 3 मंथ्स का आ जाएगा। बट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी आप रूल समझ लीजिए। अगर तो ये हाफ ईयरली वाला केस है, हाफ ईयरली वाला केस है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो टाइम है हमारा उसको डबल कर देंगे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हाफ कर देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ ईयरली वाली केस में। और अगर क्वार्टरली वाला केस आता है, मतलब 3 मंथ वाला, 3 मंथ्स वाला केस आता है, तो उस केस में टाइम को आप 4 टाइम कर देंगे और आर को 1/4 मतलब 0.25 आर की जगह 0.25 आर रख देंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूले में जो आपने ऊपर फॉर्मूलेज देखे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला देखा है, मेन फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें रेट ऑफ टाइम की जगह डबल टाइम को डबल कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे, और क्वार्टरली वाले केस में टाइम को 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 1000 रुपये है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, ठीक है, हाफ ईयरली करना है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए। कैसे करेंगे आप? रेट हमने देखा, रेट इसमें हाफ कर देंगे मतलब 5% हो जाएगा, और टाइम को कर देंगे डबल 2 टाइम्स। कैसे? फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। 1000 1 + r/100 की पावर टाइम, ये होता है। तो अब अमाउंट मतलब 1000 1 + r की जगह 5% रखेंगे अपॉन 100, और टाइम में 1 साल के लिए है तो 1 रखना चाहिए था, बट हम हर हाफ ईयरली में क्वार्टर वो कर रहे हैं तो इसको डबल 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। 1000 1 + 0.05 की पावर 2, 1000 1.05 की पावर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 1.05 साइड में कर लेंगे तो 25 2 5 0 0 0 1 0 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 2 1 1, 4 के बाद 0 तो ये आ जाएगा 1.1025, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 1102.5। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1102 - 5 - 100,000, तो आ जाता है हमारा 02.5। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया, बट वीडियो बड़ा हो जाता है इसके लिए छोटा जो थोड़ा फास्ट जाना पड़ा मुझे, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया कि अगर हाफ ईयरली वाला केस है तो कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका चूँकि हाफ ईयरली वाला केस है तो आपको इसमें टाइम डबल कर देना है और रेट हाफ कर देना है, और क्वार्टरली वाला अगर केस है कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है तो आपको टाइम 4 टाइम्स कर देना है और रेट 1/4 कर देना है। सिंपल है, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। 2000 रुपये पे 10% के रेट से 2 साल के लिए हमें CI और SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा, हम थोड़ी देर से पहले देख चुके हैं। ये फॉर्मूला देखिए,
2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है, PR/100 की पावर 2 क्या हो जाता है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 की पावर 2, 0.1 की पावर 2, इधर आएगा 0.01, 2000 to 2, आंसर 20 रुपीज़। ये CI माइनस ऐसा ये डायरेक्टली आ गया। आप चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकालें 2 साल के लिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकालें 2 साल के लिए और दोनों को माइनस कर दें, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। पर देखिए फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करने से आपका कितना जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि SI और CI में कौन सा बड़ा है, तो देखिए हमने ऊपर देखा भी है कि CI हमेशा SI से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये आपको जैसे SI जो है सेम प्रिंसिपल पे लगता है, एक ही प्रिंसिपल है, बट CI में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बनता है, फिर उस पर इंटरेस्ट निकलता है। तो मतलब ये आपका CI हमेशा SI से बड़ा होगा, एक्सेप्ट हम 1 ईयर या 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का तो आपको निकालना ही नहीं पड़ रहा है। पर 1 साल के अलावा 2 साल, 3 साल, 4 साल, आगे कितने भी सालों का पूछे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा ही होगा, एक्सेप्ट 1 ईयर। 1 ईयर में दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कैलकुलेशंस में कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। पहली मिस्टेक पावर लगाना भूल जाना। हमेशा आपने देखा है ये फॉर्मूले में पावर है, आपका जो मेन फॉर्मूला है कहाँ गया, मेन फॉर्मूला इसमें जो पावर है ये लगाना भूल जाना सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। CI को CI समझ लेना। आप क्लियरली क्वेश्चन देखना है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है या सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, उसके बाद फिर कैलकुलेट करना है। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं, हाफ ईयरली में रेट चेंज ना करना। हमने अभी देखा है कि हाफ ईयरली वाले केस में आपको रेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे रेट चेंज करना बहुत, टाइम को आपको डबल करना है, रेट को हाफ करना है। क्वार्टरली वाले केस में टाइम को 4 टाइम्स करना है और रेट को 1/4 करना है। ये आपको बिल्कुल से नहीं भूलना है। ये अगर आप भूलेंगे तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग और क्वार्टरली कंपाउंडिंग में हमेशा गलती कर देंगे। तो आप बस ये 3 मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, तो आपका कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या देखा। हमने देखा SI में सेम इंटरेस्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सेम लेते हैं हम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है एवरी ईयर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते जाते हैं हर साल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, CI में मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा रिवीजन हो जाता है। हमने CI कम सिंपल इंटरेस्ट देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, इन दोनों में डिफरेंस देखा, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं वो देखी। सारे मोस्टली हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। कोई क्वेश्चंस में डाउट आए, कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और जो भी प्रॉब्लम रहे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम आने में मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।